हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीए डिस्टेंस मोड के बारे में। जो लोग बीए डिस्टेंस मोड का फॉर्म अप्लाई किए हैं, चूँकि वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी है, तो उसका एंट्रेंस जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है और कुछ लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो काफ़ी लोग का कॉन्टैक्ट भी आया कि सर हमको प्रिपरेशन करना है, तो उसके रिलेटेड कुछ बता दीजिए। तो उसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, ये आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस को जिक्र करेंगे और प्लस यहाँ के सिलेबस को भी हम समझेंगे कि सिलेबस क्या क्या होता है और उसमें किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है और कैसे आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, फिर भी लोग होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो जॉब में होते हैं वही लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कहना चाहूँगा कि पहली बार अगर चैनल पे आए हैं और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं मौलाना आज़ाद से रिलेटेड या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, उर्दू से रिलेटेड, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। और फिर चलिए समझते हैं क्या क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस मोड का बीएड होता है उसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो 5 सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शंस होता है? 5 सेक्शन। 5 सेक्शन को हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, कि क्या क्या होता है। पहले में अगर देखें तो पहले में आपका जो है जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। कितने जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके होंगे? ये 15 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस होती है। सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आप यहाँ पे डिस्टेंस मोड जो एग्जाम हो यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो ये जनरल अंग्रेजी जो आपका है ये आपका 15 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। दूसरा, उसके बाद आपका जो आ जाता है जनरल उर्दू। ठीक है, जनरल उर्दू में आपका ये भी 15 नंबर का, यहाँ से भी 15 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, क्योंकि मालूम है जो होता है वो सेक्शन वाइज उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो अमूमी उर्दू में आपके उर्दू कवायद हो जाते हैं। ठीक है, और उर्दू के कवायद के, चूँकि कवायद का भी दायरा काफ़ी वसी है। ठीक है, हुस्न तालील है, वाहिद, तस्निया, जमा है, फ़ेल, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, ये सारी चीज़ों को शामिल करते करते लिटरेचर के भी क्वेश्चंस कहीं न कहीं इसमें पूछे जाते हैं। तो ये भी कवर कराया जाएगा आपको, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन। और तीसरा जो सेक्शन आपका है वो आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, कह सकते हैं कि जीके के क्वेश्चंस कदीम चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, यूएनओ से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, मौलाना आज़ाद के बारे में पूछ लिया जाएगा, मौलाना आज़ाद की हयात के बारे में पूछ लिया जाएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि जीके का क्वेश्चन उर्दू में आ जाता है, उर्दू लिटरेचर में, और उर्दू लिटरेचर के क्वेश्चन जीके में आ जाता है। जैसे सर सैयद अहमद खां है, मौलाना आज़ाद, ठीक है, और डॉक्टर इकबाल। तो ये सब जीके और उर्दू दोनों में आते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हम समझेंगे और कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो ओवरऑल एक तरह के बुक्स के बारे में, राइटर्स के बारे में भी, जनरल नॉलेज के बारे में आ जाता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे, ये 25 क्वेश्चंस आपके होंगे जनरल अवेयरनेस के, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और आपका जो 4th सेक्शन है वो आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मंतकी व तज्जियाती तालील। इसमें क्या होता है, एक तरह का जो आपका कह सकते हैं ना मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, रिलेशन वाला होता है या डायग्राम वाला होता है। ब्लड रिलेशन हो गया, डायग्राम हो गया, वन डायग्राम हो गया, या फिर एनालॉजी की क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप कितना माइंड को टेस्ट करते हैं कि आपका माइंड कितना अच्छा प्रोसेस कर रहा है। क्योंकि रीजनिंग का मेन मकसद होता है कि आप बच्चे के जहन को कैसे आप परखेंगे। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो आप उसे कैसे समझेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे तलाशेंगे। इस वजह से यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये आपका देख रहे हैं 25 क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, तो इसे भी आपको कवर कराया जाएगा। जबकि आप इंटरेस्टेड हो, अगर तैयारी करना चाहते हैं रियली, चूंकि अब कंपटीशन इसका भी डे टू डे, चूंकि हर जगह जो लोग प्राइवेट टीचर हैं वहाँ भी बीएड का डिमांड हो रहा है कि आप बीएड लेकर आए, आप ट्रेंड हो, तब आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं और फिर अपने जॉब को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप ज्वाइन करें और तैयारी करें। 5th नंबर है टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल, तदरीस, इक्तिसाब और स्कूल। मतलब एक कह सकते हैं ना कि यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे ये देखना है कि बच्चा और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, या एक टीचर एजुकेशन को कैसे अच्छा बना सकता है, या एजुकेशनल माहौल कैसे पैदा कर सकता है। एक टीचर माहौल को किस नज़र से देखता है, उसमें जो होने वाली बुराइयां है उसे कैसे ख़त्म करता है, और उसमें किस हद तक वो सुधार पैदा कर सकता है। ठीक है, एक टीचिंग मेथड होता है, कौन सा तरीका आप अपना के बच्चों को अच्छे तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, या इस्तिक़राई, इस्तिख़राजी, जो भी तरीके हैं वो सारे तरीके आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। या फिर 20 क्वेश्चन होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। ठीक है, टोटल 100 प्रैक्टिस
100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, जहां से पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये 100 ही क्वेश्चन का आपका जो पेपर होगा, तो 100 का पूरा आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। जितना यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें आप प्रैक्टिस सेट में आपका रहेगा 15 आपके इंग्लिश में रहेंगे, और जनरल उर्दू के आपके 15 हो जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस के 25 हो जाएंगे, और फिर रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग के आपके 25 हो जाएंगे, और इसी तरह आपका टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल के भी आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जबकि आप इससे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, और यहाँ पे आप ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको तैयारी करना है तो आप जरूर कांटेक्ट करें, ताकि आप अच्छे डायरेक्शन में अपनी तैयारी करके एडमिशन को अपने सिक्योर कर सके। तो चलिए अब क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। ज़्यादा ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ऐसे ही ला दिया गया है कि लोगों को पता चले कि हाँ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और वो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा इजी होता है, मॉडरेट वे में होता है, कह सकते हैं कि मुतवस्सित दर्जे के क्वेश्चन सारे के सारे होते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी देने की कोशिश कीजिएगा। ये मॉडल पेपर कह सकते हैं कि बनाया गया है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन होंगे, और थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, 10-15 मिनट का वीडियो है ये। यौम हिंदी किस दिन मनाया जाता है? यौम हिंदी किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, या आपका ये 17 सितंबर। कब मनाया जाता है ये आप लोग को बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर डायरेक्ट अगर हम करें तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यौम हिंदी आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों को शेयर कर दे एक बार जरूर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और जितने लोग भी बीएड डिस्टेंस मोड करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके और अपनी तैयारी अच्छी कर सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, हिंदुस्तान का मुल्की खेल क्या है? नेशनल गेम क्या है हिंदुस्तान का, ये बताना है। क्रिकेट है, हॉकी है, शतरंज है, या टेबल टेनिस। ठीक है, ये जीके की क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं कि जनरल अवेयरनेस। हिंदुस्तान का मुल्की खेल क्या है, नेशनल गेम क्या है? बिल्कुल यहाँ पे अगर देखें तो हॉकी का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदुस्तान का जो नेशनल गेम है वो आपका क्या है? हॉकी। तो हॉकी आपका ऑप्शन 2 में दिया जा रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अगर आप कहेंगे तो उसकी आपको दे भी दिया जाएगा, कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे घनी आबादी वाला मुल्क कौन सा है? सबसे घनी आबादी वाला मुल्क कौन सा है? भारत, अमेरिका, चाइना, नेपाल। सबसे घनी आबादी वाला मुल्क बताना है। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आपको बताना है कि भारत है, अमेरिका है, चाइना है, नेपाल। तो बिल्कुल सब हर किसी को पता है कि चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या है? चाइना। चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा है, इस वजह से सबसे घनी आबादी वाला मुल्क जो होगा वो आपका चाइना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश के कुछ जनरल क्वेश्चंस आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, विच वन ऑफ देम इज ए मिसस्पेल्ड वर्ड? इनमें से कौन सा एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? ठीक है, जिसका हिज्जे गलत किया गया है। माइन, कोल, मिनरल, या फॉल। तो क्या है, कौन सा एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? अगर आप गौर करेंगे, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके बता सकता, डिटेल में मैं तभी बताऊंगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे, फिर मैं जो क्लास लूंगा वहाँ पे सारे वर्ड्स को डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे फॉल जो है ये बिल्कुल मिस स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो इसकी स्पेलिंग जो होनी चाहिए तो फेल होनी चाहिए। ठीक है, जिसका कुछ मीनिंग निकल के आता है, अदरवाइज कोई मीनिंग इस वर्ड का नहीं निकल के आ रहा है। इस वजह से ये आपका जो है मिस स्पेल्ड वर्ड है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 है ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में विच वन ऑफ देम इज ऑक्सिलरी वर्ब? इनमें से कौन सा एक ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, सहायक क्रिया जिसको हिंदी में बोलते हैं, या उर्दू में इसको फेल मुआविन बोलते हैं? कौन सा है? हिज है, हर है, यू है, आर है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? विच वन ऑफ देम इज ऑक्सिलरी वर्ब। फेल मुआविन कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों कह सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हर किसी को पता है कि जो हिज, हर, यू है, ये आपका जो है ये आपका जो नाउन है, सॉरी, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आपका होगा वो आपका आर है। ठीक है, आर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये सारे वर्ड्स जितने हैं, हिज, हर, यू, ये प्रोनाउन आपके हैं। तो यहाँ पे एक ही बचा जो लास्ट में है, आर, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। गलत जुमला इसमें कौन है? एक चूज करना है। यू आर गुड, मैन इज मॉर्टल, ही लाइक यू,
आई नो यू। तो ग्रामर का ये खेल यहाँ पे है, ग्रामर अगर आप क्लियर है तो आसानी से आंसर कर देंगे। सारा इसमें जो जुमला सही है, सिर्फ एक सेंटेंस है जो गलत है, वो ही लाइक यू। तो ये आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही लाइक्स यू, ठीक है। तो एस लग जाना चाहिए यहाँ पे, तो जाके ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो ये रूल है पूरा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपका सब्जेक्ट जो सिमिलर है तो फेल में यानी वर्ब में आपका यस या यस का इजाफा होता है, तो वो है नहीं, तो इस वजह से आपका ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है सुल्तान का मुअन्नस क्या है। सुल्तान का मुअन्नस क्या है ये बताना है। सुल्ताना, सल्तनत, सुल्तानी, सुल्ताना या सलातीन। तो क्या है सुल्तान का मुअन्नस क्या है, तो हम डायरेक्ट आंसर कर दे रहे हैं यहाँ पे, चूंकि ये आपका मुअन्नस मुज़क्कर से क्वेश्चन बन गया और ये आपका जो है जनरल उर्दू के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे डेमो के लिए है और इससे डिफिकल्ट भी क्वेश्चन कराया जाएगा जबकि आप मॉडल पेपर करना चाहेंगे। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर अगर हम करें तो कह सकते हैं यहाँ पे सुल्ताना जो है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सुल्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है उस्ताद का मुअन्नस क्या है। उस्ताद का मुअन्नस क्या है, आपके ऑप्शन हैं उस्तानी, उस्तादी, उस्तादन या इसातिज़ा। तो क्या है उस्ताद का यानी टीचर कह सकते हैं, अध्यापक कह सकते हैं, शिक्षक कह सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी मुअन्नस क्या बनेगी ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे उस्ताद का मुअन्नस अगर हम देखते हैं तो उस्तानी जो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन 1 जो इसका है बिल्कुल सही हो जाएगा, उस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है रस्मुल खत का जिन्स बताएं। रस्मुल खत कहते हैं स्क्रिप्ट को बोलते हैं और फिर कह सकते हैं कि इसको हिंदी में लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको लिपि बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जिन्स क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जिन्स है या किस इसका जिन्स क्या इस्तेमाल होता है। तो ये आपका जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है उसके हिसाब से आपका ऑप्शन जो मुज़क्कर, मुअन्नस, मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी, तो बिल्कुल यहाँ पे मुअन्नस गैर हकीकी जो है बिल्कुल यहाँ पे ये आपका सही जवाब हो जाएगा, मुअन्नस गैर हकीकी। रस्मुल खत का जिन्स बताएं, मुअन्नस गैर हकीकी। खाली मुअन्नस को मत मारिए, अगर ये जुमला आपका इस्तेमाल होता है, मुअन्नस बोलते हैं ना आपकी लिखावट अच्छी है तो ये मुअन्नस तो इस्तेमाल होता है, लेकिन मुअन्नस गैर हकीकी भी आपको जहन में रखना। अगर खाली मुअन्नस मुज़क्कर पूछे तो मुअन्नस मारिएगा, लेकिन अगर मुअन्नस हकीकी और गैर हकीकी का ऑप्शन आए तो मुअन्नस गैर हकीकी आपको आंसर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा इदारा तालीम पर सबसे ज्यादा काबू पाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका, इनमें से कौन सा इदारा तालीम पर सबसे ज्यादा काबू पाता है। खानदान है, सूबा है, मजहब है, माश है। इनमें से कौन सा इदारा तालीम पर सबसे ज्यादा काबू पाता है। तो क्या है मतलब तालीम पर सबसे ज्यादा काबू पाने वाला इदारा कौन सा है। तो ये सारे के सारे आपके इदारे कह सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एजुकेशन को इफेक्ट करता है, शिक्षा को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। तो आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो हम चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। बिल्कुल खानदान जो है ये आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन की जो कैटेगराइज किया जाता है वो आपको 3 तरह में किया जाता है। एक आपका स्कूल होता है और दूसरा जो आपका नेबर होता है और उसके बाद आपका जो है पहला जो आपका फर्स्ट होगा वो आपका फैमिली हो जाएगा, ठीक है। फैमिली 1 नंबर पे आ जाएगा, स्कूल, नेबर, ये सारे आपके करके 3 फैक्टर्स इसको माने जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपका हो जाएगा क्या है, खानदान, ठीक है। तो खानदान ये आपका फैमिली से संबंधित है, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है हिंदुस्तान में निज़ाम तालीम को कौन चलाता है। हिंदुस्तान में निज़ाम तालीम को कौन चलाता है। ख़ानदान, मुआशरा, सूबा या माश। कौन चलाता है हिंदुस्तान में निज़ाम तालीम को, ये बताना है। अगर पता है तो आंसर करिए, अदरवाइज आंसर सुन, चलिए आंसर कर देते हैं इसका। इसके जो ऑप्शन यहाँ दिए गए उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सूबे का जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। हिंदुस्तान में निज़ाम तालीम को कौन चलाता है, चूँकि अगर यहाँ पे मरकज़ का जिक्र होता तो हम मरकज़ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसके जानिब हम जाते हैं, चूँकि मरकज़ का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसी वजह से हम सूबे के जानिब जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया जा रहा है सूबे का वो बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि
मसलन एक बच्चा अपने ख़ानदान के दूसरे बच्चों से झगड़ता है, आप इस मसले को हल करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, ऐसा अगर मसला आपके पास है तो क्या करेंगे? ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। एक में है बच्चे को सबके सामने डांटेंगे, बिल्कुल नहीं करना, बच्चे को आपको डांटना ही नहीं है, ठीक है। टीचर वो है जो बच्चे को डांटे ना बल्कि बच्चे के मसाइल को समझे, तो ये गलत हो गया। दो में कहा जा रहा है दूसरे बच्चों की मिसालें देंगे जो अपने खानदान के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक हद तक पॉसिबल, लेकिन बट देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। इस मसले पर बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, मसला है तो उसे हल करना है। एज अ टीचर आपको इस आदत की वजह मालूम करेंगे, तो बिल्कुल ये आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डायग्नोसिस करना या फिर उसको फाइंड आउट करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर के लिए, कि अगर उससे बच्चा कोई गलती कर रहा है तो टीचर की जिम्मेदारी है कि उसकी गलती को पता करे, फिर उसकी सलाह करे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है मोमबत्ती, ठीक है। ये रीजनिंग से क्वेश्चन बन गया आपका, मोमबत्ती एनालॉजी क्वेश्चन है। मोमबत्ती जो है मोम से बनता है, ठीक है। तो कागज किससे बनता है ये आपको बताना है। यहाँ पे किससे रिलेशन उसका होगा, लकड़ी से, दरख्त से, बांस से या फिर किससे। तो ये सारी चीजों को मिला करके जो हम बनाते हैं वो आपका क्या बनता है, मग्ज बनता है। मग्ज को क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं, ठीक है। कोई भी कागज वगैरह जब बनता है तो पहले उसको किसी भी लकड़ी वगैरह को जलाने के बाद गलाने के बाद उसको पल्प बनाते हैं, पल्प के बाद आपको वो फिर कागज बनता है। इसको गूदे के माने में लिया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 4, ठीक है। तो कागज जो आपका बनता है मगज से बनता है, तो ऑप्शन 4 इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है अखबार, प्रेस, कपड़ा, यानी अखबार जो छपता है कहाँ से, प्रेस से, ठीक है। तो कपड़ा कैसे बनता है, दर्जी बनाता है या फिर कपड़े की दुकान से उसको तैयार किया जाता है, या प्लास्टिक से बनता है या फिर कारखाने से बनता है। तो बड़ी ही बात एकदम कॉमन है कि जाहिर सी बात है ये कारखाना, हैंडलूम जो होता है, तो ये कपड़ा हैंडलूम से बनता है या फिर कारखाने जहाँ कपड़ा का होता है बनाया जाता है वहाँ के जरिए इसको बनाया जाता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पे 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका लास्ट होगा आज का। डॉक्टर, दाई, ठीक है। डॉक्टर, दाई, दाई माना कह सकते हैं एक तरह का पेशेंट का निगहबान, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर का काम क्या होता है, मरीज को देखभाल करना, उसका इलाज करना। तो लीडर का काम क्या होता है, लीडर जो होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। मजदूर होता है लीडर, या कपड़े की दुकान वगैरह खोले रखता है, कोई सेंस ही नहीं उसमें, ठीक है, या काम करता है, या मुंतजिम। तो मुंतजिम जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये 4 जो है, एक लीडर का काम है मैनेजमेंट करना, इंतजाम इंसराम करना। तो ये यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर वही सिलेबस का आपको पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो जो लोग सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पे, ताकि वो तैयारी अपनी अच्छी कर सकें, और उन्हें मॉडल पेपर भी दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करा के उनकी तैयारी अच्छी करने की कोशिश की जाएगी। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर। ये कॉन्टैक्ट नंबर, अल्लाह हाफिज़।